मंत्री को केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि बिजली की कोई दिक्कत नहीं है, ना कोयले का कोई संकट है, और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई इस तरह की अफवाह फैलाता है तो आपको बता दें कि उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस से जुड़ी ये बड़ी खबर है, उसका रुख कर लेते हैं। कांग्रेस नेता का आतंकी प्रेम सामने आया है। जी हां, आतंकियों की पैरोकारी हमने सुनी है इससे पहले भी। इस बार जम्मू कश्मीर के कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज का विवादित बयान, पहले भी कई बार सैफुद्दीन सोज विवादित बयान देते रहे हैं। इस बार कहा है सरकार को आतंकियों से बातचीत करनी चाहिए, जैसा इमरान खान टीटीपी से करते रहे हैं। सैफुद्दीन सोज चाहते हैं कि यहां की सरकार भी आतंकियों से बात करे। तो सैफुद्दीन सोज इस मौके का फायदा उठाकर आतंकियों की पैरोकारी कर रहे हैं। बता दें, घाटी में मासूम हिंदुओं और सिखों की हत्या की जा रही है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, और सैफुद्दीन सोज कह रहे हैं कि आतंकियों से बात होनी चाहिए। यहाँ जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है मुसलमान, वो हिल गए हैं अंदर से, और यहाँ जो इस वक्त लोग हैं तो ये तो 95% तो मुसलमान हैं यहाँ बैठे हुए। यहाँ के मुसलमान जो हैं दुखी हैं कि ऐसा सोचा जा रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी से ही किसी ने मारा है, जिन बच्चों के पास बंदूक है। लेकिन हकीकत यह है कि उन बच्चों को भी कुछ कहना है, उनकी बात सुनी जानी चाहिए। ऐसा माहौल बनना चाहिए कि हम जिसके हाथ में बंदूक है उससे पूछें क्या आप सोचते हैं, ताकि उसके दिमाग की चीज़ जो है वो दूर हो जाए। और सब चीज़ का इलाज है डायलॉग। यहाँ आर्मी है, पैरा फोर्सेस है, लेकिन उनकी वजह से कुछ नहीं होगा। होगा तब जब मोदी जी और उसके जो साथी हैं उनको समझ आएगा कश्मीर के लोगों से बात करना पड़ेगी, उनको बात करनी चाहिए। और कविंद्र गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनके पास चलेंगे। कविंद्र जी, ये सैफुद्दीन सोज ये तो महबूबा मुफ्ती वाले भाषा बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि आप जिन बच्चों के हाथ में बंदूक है आप उनसे बात कीजिए, मोदी जी और उनके साथी बात करें इन बच्चों से, इनसे पूछे कि आपको क्या दिक्कत है भाई, आपने बंदूक क्यों उठा ली। ये कहना क्या चाह रहे हैं, मतलब आतंकियों से जो वहां मासूम हिंदुओं और सिखों की हत्या कर रहे हैं उनसे बातचीत करने की पैरोकारी? देखिए, इन लोगों को सब माफ है। इनको इनके मुंह से ऐसे कभी शब्द नहीं निकलते, एक भी कांग्रेस नेता की जुबान पर कोई बात नहीं आई। ये कभी लखीमपुर चलते हैं, कभी दूसरे चलते हैं। इनके जो नेता हैं कभी पाकिस्तान की सपोर्ट की बात करते हैं, ये जो हमले होते हैं उस पर सवाल उठाते हैं, ये शहादतों पर सवाल करते हैं। इनको मुझे लगता है कि इनका जो जहनियत है वो खत्म हो गई है, वो मर चुकी है। तो ये इनको देश के साथ प्यार नहीं, इनको पर्टिकुलर ये अपनी कम्युनिटी की बात करते हैं और कभी तालिबानों का समर्थन। मुझे लगता है कि इन लोगों से इस प्रकार की अपेक्षा करना बिल्कुल खत्म करना चाहिए। नहीं कविंद्र जी, लेकिन ये तो देश भी देख रहा है। सैफुद्दीन सोज ऐसा बयान दे रहे हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के कई मुख्यमंत्री लखीमपुर जाके धरना देते हैं, लेकिन सिखों और हिंदुओं को सरेआम गोली मारी जा रही है कश्मीर में। एक शब्द तक छोड़िए, वहां तक जाना तक तो दूर, कुछ कहना तक इनको भारी पड़ रहा है। कोई कुछ बोलने तक को तैयार नहीं है, कोई श्रीनगर जाके इन परिवारों से मिलने तक को तैयार नहीं है। ये तो देश भी देख रहा है। देखिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने इस चीज की शुरुआत की थी। ये चाहते थे कि हमारी दुकानदारियां चलती रहें, और कश्मीर में तबाही का कारण इसी प्रकार के लोग थे, और इन लोगों को देश माफ नहीं करेगा। आज कांग्रेस जो दावा करती थी हमने आजादी दिलाई, हमने 400 सीटें ली 1984 के बाद, इंदिरा गांधी के मरने के बाद, आज वो हाशिए पर खड़ी है। और वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस को लोग बिल्कुल नकार देंगे, खत्म कर देंगे। और आज समझ ऐसी सोच का खात्मा होना चाहिए। बिल्कुल कविंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कविंद्र गुप्ता बीजेपी नेता हमारे साथ है। गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। गुरसिमरन जम्मू से हमारे साथ इस वक्त है। गुरसिमरन, सैफुद्दीन सोज कह रहे हैं कि जो बच्चे आतंकी बंदूक उठा के घूम रहे हैं, जो बच्चे, आतंकी नहीं बोला उन्होंने, जो बच्चे हाथों में बंदूक उठा के, हथियार उठा के घूम रहे हैं, उनसे पीएम मोदी और उनके नुमाइंदों को बात करनी चाहिए। यह किस तरह की सोच है?
देखिए, ये जो बयान है काफ़ी शर्मनाक बयान है, क्योंकि एक तरफ का जो आतंकी हैं वो आम कश्मीरियों के, आम आवाम की जान ले रहे हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व जो प्रमुख हैं जम्मू कश्मीर के, सैफुद्दीन सोज, उनका इस तरफ से बयान आना कि बातचीत की जानी चाहिए, कहीं ना कहीं निंदनीय है। और उन लोगों के जो जख्म है उन पर नमक छिड़कने का काम इस जो स्टेटमेंट है उसने किया है, क्योंकि अभी भी जम्मू के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। बिल्कुल गुरसिमरन, आपको रोकेंगे, आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ इस वक्त निर्मल सिंह, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम जुड़ गए हैं। निर्मल जी, ये जो सैफुद्दीन सोज कह रहे हैं ये बेहद शर्मनाक है। इसे तो कहें कि साफ साफ शब्दों में बयां भी नहीं किया जा सकता जो बात कहना चाह रहे हैं सैफुद्दीन सोज। इसका कोई आधार ही नहीं है। देखिए, सैफुद्दीन सोज की मैं इस स्टेटमेंट का, इस वक्तव्य का मैं कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं। लगता है कि सैफुद्दीन सोज जो है उनको जो है इंसान की जिंदगी के लिए कोई उनके सेंटिमेंट्स ही नहीं है, और जिंदगी भी ऐसी जो किसी हिंदू की होगी, सिख का होगा या नेशनलिस्ट मुस्लिम होगा, ऐसा मारा जाएगा, उसके लिए सैफुद्दीन सोज इस प्रकार की उन कातलों के साथ बातचीत करने के लिए कह रहे हैं, तो ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है। और दूसरी बात मैं कहूंगा, सैफुद्दीन सोज बूढ़े हो चुके हैं, शायद उनको नई राजनीति क्या है, भारत की नई सोच क्या है, नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारत क्या है, ये उनके ध्यान में नहीं। वो शायद आज फिर जो है पुरानी सोच में रह रहे हैं, राजीव गांधी और जो पुरानी कांग्रेस की सोच में। इनसे बात करो, इम्पीचमेंट करो। नहीं, जो मुझे लगता है निर्मल जी, ये जो इनकी जो दुकानदारी चलती थी जम्मू कश्मीर के नाम पर, खासकर श्रीनगर के नाम पर, आतंकियों के नाम पर, 370 हटने के बाद वो चली गई, और उसी का टीस है कि इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।